गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 के लिए हिंदी ग्रामर में पाठ विशेषण को समझने जा रहे हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा में जो गुण हैं, जो दोष हैं, जो अच्छाई हैं, जो बुराई हैं, जो शब्द से यह पता चलता है वह शब्द ही विशेषण होता है। जैसे रामू लंबा है। अब ये पता चल रहा है कि रामू के बारे में हम बता रहे हैं कि रामू लंबा है, उसकी विशेषता है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को ही, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। यहाँ रामू संज्ञा है, वह अधिक सोता है, यह विशेषण नहीं हुआ, यह क्रिया विशेषण हुआ। वह उसके सोने की विशेषता को हम बता रहे हैं कि वह अधिक सोता है, इसलिए यह विशेषण नहीं है। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से गुण, दोष, आकार, काल, स्वाद और स्पर्श तथा दशा का पता चलता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द गुणबोधक है, जैसे ईमानदार, दयालु, बुद्धिमान, विनम्र। परिमाणवाचक विशेषण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का अर्थ है जो वस्तुओं को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो जिसकी माप निश्चित है वह निश्चय परिमाणवाचक है, और जिसका माप अनिश्चित है वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण भी अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं और निश्चित संख्यावाचक होते हैं। जिस वाक्य में निश्चित संख्या का पता चलता है, जैसे 4 बच्चे मैदान में खड़े हैं, तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और वहाँ अगर हम बोलते हैं कि वहाँ कुछ बच्चे खड़े हैं, तो यह अनिश्चयवाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करता है, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह, वह, ये और वे। अब हम यह से बाद में संज्ञा को लाते हैं। यह कलम मेरी है, तो कलम से पहले सार्वनामिक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। कोई लड़का बाहर खड़ा है, लड़का संज्ञा है और कोई अनिश्चयवाचक शब्द है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत है कि कोई लड़का, लड़का के बारे में हम संकेत दे रहे हैं कि कोई लड़का बाहर खड़ा है। संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों निश्चय और अनिश्चयवाचक होते हैं। विशेषण की तुलना 3 प्रकार से की जाती है। एक है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। मूलावस्था का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए होता है, उसे हम विशेषण की मूलावस्था कहते हैं। जैसे महान, महान मूलावस्था है। उत्तरावस्था महानतर और उत्तमावस्था होता है महानतम।
तो उत्तरावस्था का पहचान है जब विशेषण का प्रयोग दो व्यक्तियों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में तुलना करने के लिए किया जाता है, उसे हम उत्तरावस्था कहते हैं, जिसको कि आप अंग्रेजी में कॉम्परेटिव डिग्री के नाम से जानते हैं, और मूलावस्था पॉजिटिव डिग्री है। जैसे गंगा यमुना से अधिक लंबी नदी है, गंगा यमुना से अधिक लंबी नदी है, यानी दोनों की तुलना हम कर रहे हैं। महेश सुरेश से अधिक बुद्धिमान है, यानी दो लड़के के बीच में तुलना हो रही है, दो नदियों के बीच में तुलना हो रही है, इसलिए यह शब्द जो है उत्तरावस्था है। उत्तमावस्था, जब विशेषण का प्रयोग अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा बताते हैं, तो हम उसे उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे पांडवों में भीम बलशाली थे, यानी पांडवों की संख्या 5 थी और सब में अधिक बलशाली भीम थे, इसलिए ऐसा वाक्य जो है वह उत्तमावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। भारत में गंगा सबसे पवित्र नदी है, यानी जितनी भी नदियां हैं सब में पवित्र गंगा है, इसलिए यह उत्तमावस्था के अंतर्गत रखा गया है। दिए गए वाक्यों में बहुत और अत्यंत ऐसे शब्द हैं जो ऊंचा और सुंदर विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं। प्रायः ये प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण की परिभाषा इस प्रकार है कि जो शब्द विशेषण की विशेषता को बताता है वह प्रविशेषण है। जैसे दुख से हम दुखी बनाते हैं, तो दुख संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, और विशेषण में वह शब्द दुखी के रूप में आता है। रोग, रोग संज्ञा है और रोगी विशेषण है। तो संज्ञा से विशेषण की रचना होती है, संज्ञा शब्द से विशेषण की रचना होती है, सर्वनाम से विशेषण की रचना होती है। यह के लिए ऐसा का प्रयोग होता है, कौन के लिए कैसा का प्रयोग होता है। अब आप देखेंगे कि क्रिया से भी विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ना, पाठक, गाना, गायक। गाना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, लेकिन पाठक जो है वह विशेषण शब्द है। पढ़ने वाला, गाना या अर्थात गाना को गाने वाला, गायक। क्रिया शब्द में यहाँ लिखना, लिखना से विशेषण शब्द बना है लेखक। तो क्रिया से भी विशेषण बनते हैं, सर्वनाम शब्द से विशेषण बनते हैं, भाववाचक संज्ञा से भी विशेषण बनते हैं। विशेषण के बारे में आप अगले क्लास में भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ विशेषण को थोड़ा विस्तृत रूप में बताया गया है। अव्यय शब्दों से विशेषण की रचना होती है। आप पढ़ चुके हैं कि अव्यय वह शब्द होता है जो अपना रूप नहीं बदल सकता है। उसको हम न लिंग के अनुसार, न वचन के अनुसार, न कारक के अनुसार बदल सकते हैं। वह ज्यों का त्यों प्रयोग में होता है। जैसे आगे, आगे का रूप नहीं बदलता है, लिंग के अनुसार भी नहीं और वचन के अनुसार भी नहीं। बाहर, पीछे, लेकिन विशेषण के रूप में जब आता है अवयव, तो इसका रूप इस प्रकार होता है, आगे का अगला, पीछे का पिछला, लेकिन लिंग और वचन में इसका परिवर्तन नहीं होता है। जैसे भीतर का भीतरी। अवयव का परिवर्तन विशेषण के रूप में होता है। आप मोटे तौर पर यह समझें कि अव्यय शब्द का जो परिवर्तन है वह विशेषण के रूप में है, लेकिन लिंग वचन के अनुसार अव्यय शब्द का परिवर्तन नहीं होता है।
अब गुणवाचक का उदाहरण बच्चे परिभाषिक तौर पर तो समझ जाते हैं, लेकिन उदाहरण देने के समय वह संकोच में पड़ जाते हैं। गुण किसी का बताना, अच्छा और विनम्र दोनों गुण की पहचान है। परिमाणवाचक नापतोल की पहचान है, जैसे 5 लीटर 10 लीटर। संख्यावाचक 3 और 4। सार्वनामिक विशेषण यह और कोई। यह उदाहरण के तौर पर हर परिभाषा का निचोड़ है, जिसको कि आसानी से आप समझ सकते हैं। सर्वनाम के भेद समझ चुके हैं। विशेषण के भेद के बारे में अभी बताया गया है कि यह चारों भेद जो हैं विशेषण के, उसको उदाहरण से समझना आसान होता है। धन्यवाद।